एक तो आप जानते ही हैं कि आने वाले समय में कुछ फेस्टिवल्स भी हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं, जैसे इलेक्शन यहाँ का है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन 4 तारीख को है, 4 मई को। इसके तैयारियों के संबंध में उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको एक बार रीइटरेट के साथ साथ उसमें क्या कार्रवाई हुई उसकी समीक्षा के लिए, साथ ही साथ ईद भी आ रही है, 22 तारीख को ईद है और रमज़ान चल ही रहे हैं, उसकी भी तैयारियों के बारे में समीक्षा करनी थी। और 14 अप्रैल को यहाँ पर जो पूरे प्रदेश और देश में मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, उसकी भी एक तैयारी का, साथ ही साथ जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा, क्राइम की समीक्षा, और पुलिस लाइन में कुछ अच्छे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं तो उनका भी एक अवलोकन मैंने किया, तो उस कारण से सर, अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं, चूँकि पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर नगर क्षेत्र में हो रहा है, तो इसको लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई ताकि अति संवेदनशील जो बूथ हैं उस पर भी मतलब नकेल कसी जा सके? सर, पूरी हम लोगों ने पूरे जोन में, और अगर आप गाजीपुर की बात करें तो यहाँ अभी कप्तान साहब ने बताया कि 4 यहाँ पर नगर पंचायत हैं और 5 नगर पंचायत हैं और 4 नगर पालिकाएँ हैं, तो उसमें तैयारी इनकी है। करीब 99 के करीब सेंटर हैं इनके, और कुछ थाने हमारे नहीं हैं इससे कवर्ड, तो वहाँ की फोर्स की ड्यूटी तो लगेगी ही। इसी तरह से हमारे जोन में जो 2 रेंजेस हैं उनकी बाद में इलेक्शन है, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर रेंज की, तो वहाँ के फोर्स की ड्यूटी भी हम लोग यहाँ इलेक्शन में लगाएंगे, और यहाँ का फोर्स जब यहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वहाँ पर जाएगा। तो उस हिसाब से फोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और साथ ही हमें ये भी आशा है कि पीएसी और आरएएफ वगैरह हमको मिलेगी। सर, अगर हम बात करें वाराणसी मंडल की, तो वाराणसी मंडल में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर हम कार्रवाई की बात करें तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब तक किस तरह की कार्रवाई और कितनी कार्रवाई हो चुकी है? सर, मंडल के अलावा, क्योंकि जिस तरह के माफियाओं की आप बात कर रहे हैं उनका बेसिकली न सिर्फ रेंज में, जोन में और पूरे प्रदेश में इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है, तो अभी तक क्योंकि हम लोग नोडल हैं इसके, और मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से करीब 600 करोड़ की संपत्ति तो इनकी हमने 14 गैंगस्टर में जब्त की है। इसके अलावा इससे करीब दोगुनी ध्वस्त की गई है, या फिर उनकी जो इनकम हो सकती थी इन सबसे वो रोका गया है, तो करीब 1500 करोड़ का हम लोगों ने इनको नुकसान किया है। दूसरा चीज़ है कि इनके जो हम लोगों ने जो गैंग मेंबर्स आइडेंटिफाई किए हैं, सभी के हिस्ट्री शीट खोलना, उनके पास जो भी लाइसेंसी हथियार थे वो सारी चीज़ें उनको जब्त की गई हैं, कैंसिल कराए गए हैं। सर के द्वारा जो है आज एक भवन का उद्घाटन किया गया, क्या था और इससे किस तरह की सुविधाएं अब बेहतर हुई? सर, आज एडीजी महोदय का आगमन हुआ था, जिसमें महोदय द्वारा चुनाव की समीक्षा, आगामी त्योहारों की समीक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसी के साथ साथ महोदय के ही दिशा निर्देश पे एक हम लोगों ने रिनोवेट किया है अपना मीटिंग हॉल, इसका उद्घाटन किया है, इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का। इसके अलावा हमारा जो शस्त्रागार था आर्मरी, उसका भी किया गया है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी पिछली बार जब निरीक्षण किया था सर ने तो थोड़ी सी कमियां थी, उसका भी सौंदर्यीकरण और वो किया गया है। और निश्चित रूप से जो सभागार है, ये एक तरह से हमारे पुलिस विभाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि उसी हिसाब से इसे क्यूब भी किया गया है, इंटरेक्टिव बोर्ड वगैरह लगा के जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो भी इस भवन में अब आसानी से संचालित हो सकती है। थैंक यू सर। धन्यवाद।